लिए मेरे पास होटल बुकिंग नहीं थी, तो एक दिन मैंने गाड़ी में सोना पड़ा था। वो दिन लाइफ में कभी ना भूल ना पाऊंगा। उस दिन हाँ। हमारा सामान सामान चोरी होने के चांस थे। हालात ऐसे थे, गाड़ी को चारों साइड से मेरे को मतलब कवर कर लिया था अच्छा। यहाँ के मोरियों ने। अच्छा। तो मेरे साथ, अगर मैं सिक्योरिटी गार्ड को फोन नहीं करता, उनको अभी तक काम नहीं मिला। वो मेरे साथ ही रहते हैं, मेरे से लगभग है ना 1 किलोमीटर के आसपास है, मेरे से दूर है। वो कपल है, अब तक काम नहीं मिला। उनका खर्चा आ गया, 15 से 16 लाख रुपया वहां खर्चा आ गया था। वर्क परमिट के लिए 25 लाख रुपया खर्चा करने के लिए वो तैयार है। बताओ। तो जोगिंद्र, जैसे आपने भी 12 लाख रुपए अपने एजेंट को दिए, ठीक है, लाख रुपए आपका यहाँ पे घूमने का खर्चा हो गया, जॉब ढूंढने का खर्चा हो गया, ठीक है, मोटा मोटा। और जी कम से कम ये लगा लो कि आप 25 से 30 हज़ार रुपये आप रेंट भी दे रहे हो महीने जी का। बिल्कुल, आपने बिल्कुल चीप चीप खर्चा करके, मतलब पेट काट हाँ हाँ करके हाँ हाँ बेचारे हाँ, बिल्कुल। वेजिटेरियन खाते सेविंग हैं, करके, बोलो चीप सेविंग खर्चा करके। किया है। इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन पे ज्यादा खर्चा हुआ है इनका, जहां तक मुझे पता है। इन्होंने जॉब जॉब फाइंड करने में खर्चा किया। राइट कह रहा हूँ जोगिंदर जी? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। इंद्र जी, अब ये बताइए, जो यूट्यूब पे हम भी देखते हैं, आप भी देखते हो कि भाई लाखों कमाओ, 4 लाख सैलरी, 5 लाख सैलरी, महीना कमाओ, ये आपने भी देखी होगी मेरे हिसाब से, है ना, जाने से पहले। जी नहीं है सर, मैं भी फंस गया था उस चक्कर में तो। अच्छा, क्योंकि मोस्टली तो यही दिखता है ना, में इतने कमाओ और कीवी तोड़ने में सर, इतनी कमाई है, ये है वो है, सारी चीज़ें। कीवी तोड़ने के लिए भी टैलेंट चाहिए, वहां भी काम फुल करना पड़ता है। यूट्यूब वाले तो वैसे बेवकूफ बना रहे थे ये तो, जो हमारे को भाई आप 4 लाख कमाओ, 5 लाख, इसी के चक्कर में हम फंस गए हैं। हम्म काम करना बहुत कठिन है जी, हम्म और विजिटर के लिए भी बहुत मुश्किल है। हम्म। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोबिन दीमान आपका स्वागत करता हूं। तो भाई, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जॉब्स के बारे में, कि भाई न्यूजीलैंड में जॉब्स की क्या सिचुएशन है। अभी कल मुझे एक बंदा मैसेज कर रहा था भाई, गुजरात से है, ही इज़ फ्रॉम गुजरात, और उनकी जो हिस्ट्री मैंने सुनी तो भाई मैं भी शॉक हो गया। वो बोल रहे थे कि मैंने वर्क परमिट लिया है 25 लाख में, उन्होंने वर्क परमिट लिया था भाई। और मैं सुन के हिल गया कि यार ये बंदा क्या बोल रहा है, न्यूजीलैंड जाने के लिए वर्क परमिट में। तो भाई वहाँ पे सिचुएशन कैसी है? अभी मेरे साथ जोगिंदर जी हैं और कुलदीप जी हैं मेरे साथ। अभी जोगिंदर जी भाई न्यूजीलैंड में ही हैं, ठीक है। तो ये जॉब कर रहे हैं वहाँ पे। ये खुद ही आपको बताएंगे कि भाई सिचुएशन कैसी है वहाँ पे, क्या आपको इतने पैसे दे के वहाँ पे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। तो रियलिटी से रूबरू कराएंगे आपको भाई। तो जोगिंदर जी, स्वागत आपका, कैसे हो? बढ़िया सर, बढ़िया सर, कैसे हो? कुलदीप जी, वेलकम आपका भी, कैसे हो? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल सही हूँ, गुड फाइन। तो जोगिंदर जी, अब कब आप गए जी, थे, कैसे गए थे, क्या सिचुएशन है भाई, इसके बारे में लोग जरूर जानना चाहते हैं, काफ़ी सारे मैसेज कमेंट भी कर रहे हैं। क्या करे सर, मैं ना एक्चुअली 25 27 जून को यहाँ पर ओकलैंड में मेरी एंट्री हुई थी, न्यूजीलैंड में। ठीक है। तो यहाँ पर काफी लोग आ चुके हैं, काम की काफी समस्या है। और मतलब कि 25 25 लाख रुपए दे के लोग हाँ हाँ न्यूजीलैंड की एंट्री, हाँ हाँ। जबकि यहाँ के हालात, यहाँ की सिचुएशन हम्म। अच्छी नहीं है। तो मतलब अभी आपको काफी ज़्यादा अच्छी। ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है वहाँ पे गए, है ना? जी जुलाई में आप बोल जी। रहे हो कि गए हाँ थे वहाँ पे। तो आपका हाँ जी। मतलब क्या था, वर्क परमिट था या क्या था, मतलब तो ये थोड़ा सा बताइए। सर, मैं विजिटर वीजे से गया हूँ। अच्छा, ठीक और है। लगभग मेरा 10 से 11 लाख के आसपास मेरा खर्चा आ चुका है। अच्छा जी। तो जी जोगिंदर जी, तो मैं, अभी आप क्या काम आपको आप करते हैं कि नहीं करते, या फिर काम की क्या सिचुएशन है, वो थोड़ा बताइए। काम मेरा है ना स्टार्ट हो गया। वैसे मैं मंडे से जाना है मेरे को। हम्म। और इससे पहले मैं 2 दिन जा चुका हूँ काम पर। हम्म। तो मेरे को जॉब मिलने के पूरे चांस हैं, मंडे से लगातार कंटिन्यू मैं काम कर सकता हूँ। तो मतलब अभी तक आप खाली ही हो, ठीक है, और न्यूजीलैंड बहुत महंगा जी, है ना? न्यू एक्सपेंसिव सिटी है, हाँ। काफी, बहुत ज्यादा। तो अभी आप ओकलैंड में ही हो? जी, ओकलैंड, ओकलैंड। ठीक है। तो काम का देखिए, काफ़ी सारे लोग इसमें कंफ्यूज हैं कि भाई वहाँ पे जाते ही, जैसे कुलदीप जी ने भी बताया अपनी वीडियोस में, कि भाई इतना भी, मतलब इतने भी पैसे नहीं है वहाँ पे जितना लोग यहाँ से दे के जा रहे हैं। जी जी। इस बात में कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल सच बात है भाई की, कुलदीप जी कह रहे हैं भाई, हम अपने तरीके से या हमारे तरीके से कोई जाता तो इतना पैसा नहीं लगता। हम्म।
तो हमारे जानने से हम गलत एजेंट से मिल गए हैं। 25 लाख रुपए देकर भी मेरे पड़ोस में आया था, हम्म। वो भी 25 लाख रुपए देकर यहाँ पर आया है, उसको भी काम नहीं मिला। तो जोगिंदर जी 25 लाख रुपए देने की कोई सेंस बनती है आपके हिसाब से न्यूजीलैंड के लिए सिर्फ? नहीं नहीं नहीं। है ना? हाँ हाँ जी। हाँ जी सर। हाँ जी बताइए। अभी जोगिंदर जी जून में गए थे, आपने सोचा जुलाई में। अच्छा। उनको 1 महीने जून। से ऊपर हो चुका है। हम्म। इनके साथ मेरा पूरा प्यार बन गया था, मेरे हम्म। दोस्त बन गए थे। तो हम लोग एक साथ इकट्ठे रहे, हम एक ही होटल में रहते थे। हम्म। तो जोगिंदर जी को लगभग 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, वहां समय बिता रहे हैं। हम्म। और इनको 1 महीने के बाद में अब बहुत ज्यादा इनके पास स्किल है। ये कारपेंटर है। हम्म। सबसे बड़ी बात ये है कि कारपेंटर है। हम्म। और ये अपने जॉब से रिलेटेड जॉब ढूंढ रहे थे, हम्म। अपनी स्किल से रिलेटेड, सॉरी, हम्म। जॉब ढूंढ रहे थे। और इनको अभी जॉब अभी मिली है। और जोगिंदर जी, जैसे लोग यहाँ से आ रहे हैं कि यार बहुत डॉलर बनते हैं न्यूजीलैंड में, तो ऐसा आप सच्चाई बताइए, अब 1 महीने से ज्यादा हो गया अब आपको। नहीं जी, ज्यादा नहीं बनते हैं यहाँ पर। एक्चुअली है ना, काफी एक्सपेंसिव सिटी है। जैसे कि हम मान लो यहाँ पर 25 से 30 प्रति घंटे के हिसाब से डॉलर मिलते हैं। तो 5 या 6 घंटे से ऊपर काम नहीं कर सकते यहाँ पर। अच्छा। अलाउड 6 घंटे का है, अच्छा 6 घंटे मैक्सिमम छह अलाउड है। घंटे जी जी जी। ओके ओके ओके। और तो एक घंटे के शनिवार मोस्टली कंट्रीज में घंटे का हिसाब होता है ना कि इतने आवर्स का इतने डॉलर मिलते हैं, तो वहाँ पे क्या हिसाब किताब तो जो मेरे को है ना, जैसे मैं फ्राइडे जॉब गया था, फ्राइडे को मेरे 5 के आसपास घंटे लगे थे। है? और मेरे को लगभग 100 125 के बीच में मैक्सिमम मिल जाएगा। हम्म। ठीक है। और सैटरडे और संडे वीकेंड होता है। अच्छा वीकेंड होता है। जी। ओके। अ, तो लगभग 5 5 दिन काम करना होता है एक वीक में, 1 वीक में। रेंट यहाँ का पर वीक के हिसाब से है। ओके। जो मकान रूम रेंट है वो हाँ हाँ 7 डे, हाँ हाँ। प्रति 7 डे तो के हिसाब से एडवांस भी देना अच्छा पड़ता है पर जी। डे $7 है? जी। नो नो सॉरी सर, यानी कि अगर 50 एक के हफ्ते का बात करें तो कितना कितना देते हो आप किराया? रेंट देते हैं। कितना? 150 $150। ये पर पर्सन के हिसाब से? हाँ हाँ जी, पर पर्सन के हिसाब मतलब से। एक बंदे का $150 देते हैं आप? जी जी जी। ओके 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 ओके। ठीक है। तो भाई सबसे पहले तुम आपको ये बताओ थोड़ा कि भाई जैसे टूरिस्ट वीज़ा पे जाते हैं, फिर उधर मतलब एजेंट आपसे जो भी जोलजाल करते हैं वो बोलते हैं कि भाई हम काम करवा देंगे, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है भाई। ये नहीं होता सर। ये हाँ, ये एक्चुअल में ये सही तरीका भी नहीं है भाई कि आप टूरिस्ट वीज़ा पे जाके वहाँ पे काम करो और ऊपर से फिर एजेंट आपको मिसगाइड करते हैं कि भाई आप वहाँ पे जा हम आपको भेज देंगे और इतने लाख लगेंगे। भाई ये तो कम्प्लीटली एक डिफरेंट स्टोरी है। ऐसा ऐसा बिल्कुल जी गलत है, ये ऐसा होता भी नहीं है। कुलदीप जी देखो, कुलदीप जी भी ट्रैवल करके आए हैं, कितने पैसे में उन्होंने ट्रैवल जी किया, ये वहीं पे थे और ये कैसे ट्रैवल करके वापस भी आए हैं। तो ये सारी हम्म। इनका कितना खर्चा आया होगा? 12 13 लाख और ये 25 लाख रुपए भाई वर्क परमिट के लिए भी सेंस नहीं बनती है बिल्कुल भी। और ऊपर से सर, देखो नहीं भी बनता। जोगिंदर जी आपको बता रहे हैं कि भाई जॉब्स का क्या सिचुएशन है वहाँ पे। भाई किराया आप देख लो, बिल्कुल। आप वहाँ पे चीज़ें जो ग्रोसरी की चीज़ें हैं वो आप देख लो कितनी महंगी हैं। ये सारी चीज़ें ग्रोसरी सोच काफी समझ के। महंगी। हाँ जी बताइए। ग्रोसरी काफी महंगी है। हम्म। और हर चीज महंगी है, मतलब कोई भी चीज यहाँ सस्ती नहीं है। जोगिंदर भाई, एक बात याद आ गई मुझे। आपको याद है हमने पैराशूट का एक नारियल का तेल लिया था वो डब्बी, कितने की थी हाँ, जोगिंदर जी वो? वो $7 का। $7 का, और इंडिया में सा- 30 रुपए की है। इंडी 30 और $7 में फर्क लगा मतलब लीजिए। 350, वो साढ़े सीधी हाँ 350 रुपये की हो गई और ये तीस हाँ रुपए की हो जी गई जी यहाँ पे। हाँ। और वही जी जी। पैराशूट थी, वही पैराशूट थी जोगिंदर जी। हाँ 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 जी हाँ जी, वो जी हाँ जी। हम्म। हाँ, आप देख लीजिए। हम्म। और फिर एक चीज मैं कहना चाहूंगा जोगिंदर भाई, मैं तो आपको पता है कि टूरिस्ट वीजा पे आया था, और मैं तो घूम ही घुमक्कड़ घूम के चला गया। हम्म। ठीक हम्म। है। और से प्यार बन गया, ये मेरे फ्रेंड बन गए थे। हम्म। दूसरी बात, जी ये बेचारे एजेंट को उतने पैसे दे करके आए थे। हम्म। तो अगर आप एक टूरिस्ट वीजा लगवा के जाओ तो देखो जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका हम्म। 30 35 40 हजार रुपये आएगा खर्चा। हम्म। अगर इसी काम पे जोगिंदर जी 12 लाख दे दो तो जायज है या गलत है? आप बताइए। मेरे हिसाब से तो ये भी गलत है जी, वैसे तो हम्म। गलत है। बिल्कुल बिल्कुल। कि क्योंकि ऐसा है ना जोगिंदर जी, देखो मैं पाँच बताता हूँ, तो ये ट्रेंड बन गया है कि भाई लोग ये मतलब
पता ही नहीं करना चाहते कि भाई हम टूरिस्ट पे जाएंगे, वहाँ पे काम करना अलाउड है कि नहीं है, या फिर हम वर्क परमिट पे भेज दो, जाएंगे, वहाँ में भेज दो बस, भेज दो, हम भेज पैसे दो दे बस। देंगे आपको, भेज दो। तो ये ट्रेंड बनता जा रहा है भाई, ये गलत है। आप ऐसे जी करके जी। अपना ही नुकसान करोगे और कुछ नहीं है। अब इतने इतने पैसे आप दे के वहाँ पे जाओगे, आप यहाँ पे ब्याज पे पैसा उठाओगे या कैसे भी अरेंज करोगे, तो यहाँ पे एडजस्टमेंट करनी बड़ी मुश्किल हो जाएगी भाई। और उस हिसाब से जब से सोच रहे हो आप कि वहाँ पे तो पेड़ पे डॉलर लगे हुए हैं, तो वो हिसाब किताब वहाँ पे है नहीं। नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है। और जोगिंदर जी, अभी एक महीने के बाद, एक मेरे को आए को यार तकरीबन 15 दिन हो गए हैं, और आपको लगा ली एक महीना, कितने दिन हो गए आपको? 27 जून को आए थे एक ना? महीना, हाँ 27 जून को, एक महीना 5 दिन के आसपास लगा लो, 2 दिन के आसपास लगा लो। अभी आपको काम सिर्फ अभी 2 दिन पहले ही मिला है अभी, और वो भी बहुत ढूंढने के बाद। इस दौरान आपने कितना पैसा खा लिया होगा? हाँ ये बताइए, ये भी तो जरूरी है ना, स्ट्रगल कि अपने काम इतना इतना इजी नहीं मिला, ये बताइए थोड़ा सा, कैसे काम मिला, मेरा कहाँ कहाँ लगभग घूमे। काफी ट्रेन, मेट्रो से भी काफी सफर किया, बस से भी काफी सफर किया। हम्म हालात ऐसे थे कि टैक्सी भी करनी पड़ती थी। हम्म। तो लगभग मेरा 1500 से 1600 डॉलर खर्चा आ चुका है आज तक। तो पंद्रह और से जोगिंदर सोलह जी, एक बात और, जबकि बारिश में भीग आप और कपिल बारिश में भीगे थे, वो भी बता दीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल जी, यहाँ कंटिन्यू बारिश का मौसम, वेदर ही ऐसा है, बारिश चलती है कंटिन्यू। हम्म अब तक बारिश नहीं रुकी, ठंड भी बहुत ज्यादा है। हम्म। और लगभग 1500 से 1500 1600 डॉलर के आसपास मेरा खर्च हो गया है, हम्म। क्योंकि भाई मैं खाने की ये भी दिखा समस्या देता हूँ, बहुत है। बंदों को पता नहीं होगा ना कि कितना बनता है। तो ये भाई जी जी। बनता है 76,000 INR में बनता है। जी बिल्कुल। लोगों को बता दूं थोड़ा जी सा, जी। ये दिख नहीं रहा होगा, हाँ। जोगिंदर जी, आपने गुरुद्वारे में कितनी बार खाना खाया, कितने आपने स्ट्रगल किया, कितने आपने होटल चेंज किए, ये भी बताइए लोगों को। सर, एक 1 नाइट के लिए मेरे पास होटल बुकिंग नहीं थी, तो एक दिन मैंने गाड़ी में सोना पड़ा था। वो दिन लाइफ में कभी ना भूल ना पाऊंगा। उस दिन हाँ। हमारा सामान सामान चोरी होने के चांस थे। हालात ऐसे थे, गाड़ी को चारों साइड से मेरे को मतलब कवर कर लिया था अच्छा यहाँ के मोरियों ने। अच्छा। तो मेरे साथ, अगर मैं सिक्योरिटी गार्ड को फोन नहीं करता तो वो मेरे पास नहीं आती। हाँ, मोरियों ने मेरे साथ ऐसे हालात किए, वो मेरे से चोरी सामान छीनने की कोशिश की। अच्छा जी। बट सिक्योरिटी टाइम पे आने से मेरा कुछ भी लॉस नहीं हुआ। ओके 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 ओके। जबकि सब जो साथ में जितनी भी गाड़ियां खड़ी थी ना, हम्म सभी गाड़ियों से, किसी गाड़ी से लैपटॉप, किसी हम्म से फोन, हम्म कोई कैची बैग, जो भी फोन उन्होंने, जो भी मान लो सामान मिला गाड़ी में, शीशा तोड़ा हम्म। और उससे सामान निकाल कर ले गए। और आप कौन से एरिया में थे उस टाइम पे? मैं उस टाइम पार्किंग में था। ये विल्सन की पार्किंग थी, 7 फ्लोर पर एरिया अच्छा। था उसका। लगभग 300 बाई 300 स्क्वायर फुट एरिया की 7वीं बिल्डिंग में था। ओके 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 ओके। ओकलैंड, जबकि ओकलैंड। उसमें, हाँ ओकलैंड में। ओकलैंड, वहां पर गाड़ियां लगभग 100 गाड़ियां थी। ओके ओके ओके, तो वहाँ ये इंसिडेंट हुआ आपके साथ? जी जी बिल्कुल। क्योंकि हम्म। मेरे पास रूम नहीं था ना उस दिन, कुलदीप जी को पता है। हम्म। तो मैंने एक भाई से सेटिंग की गाड़ी में सोने के लिए। ठीक है। और नेक्स्ट नेक्स्ट डे इनका होटल बुकिंग, इनके पास विचार, इनको कुछ करना नहीं आता था, ये बिल्कुल कारपेंटर है, शरीफ से है बिल्कुल। और इनका होटल बुकिंग, मैंने इनको फोन किया यार, कहता मेरा कुछ करना नहीं है, मेरे को होटल मेरे को करना नहीं आ रहा है। मैं कहा भाई तू आ जा मेरे पास, मैंने तेरा ये होटल बुक कर दिया है, इसी में मेरे पास दोबारा रह ले। क्योंकि हम लोग एक साथ एक 1 वीक रुके थे, अब दोस्ती हो गई, प्यार हो गया, एक एक रूम में रह रहे हैं। इंडियंस इंडियंस जी के जी। काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? बिल्कुल। फिर मैंने इनका होटल बुक किया था, इनको याद हो। और एक वो पंजाबी जोड़ा आया हुआ था, वो भी बताइए जोगिंदर जी, कितना स्ट्रगल कर रहा है। वो, उनको अभी तक काम नहीं मिला, वो मेरे साथ ही रहते हैं, मेरे से लगभग है ना 1 किलोमीटर के आसपास है, मेरे से दूर है। वो कपल है, अब तक काम नहीं मिला। उनका खर्चा आ गया, 15 से 16 लाख रुपया वहां खर्चा आ गया था। वर्क परमिट के लिए 25 लाख रुपया खर्चा करने के लिए वो तैयार है। बताओ। तो जोगिंद्र जी, जैसे आपने भी 12 लाख रुपए अपने एजेंट को दिए, ठीक है, लाख रुपए आपका यहाँ पे घूमने का खर्चा हो गया, जॉब ढूंढने का खर्चा हो गया, ठीक है, मोटा मोटा। और जी कम से कम ये लगा लो कि आप 25 से 30 हज़ार रुपये आप रेंट भी दे रहे हो महीने का, बिल्कुल जी। और जी ऊपर से खाना भी महंगा है। तो भाई अब ये आप बहुत। ये रियलिटी आपको पता होनी चाहिए भाई। जो भी सोच रहा ना कि मैं वहाँ पे जाऊँगा या फिर टूरिस्ट वीज़ा पे जॉब करूँगा, तो भाई पहले तो अलाउड ही नहीं है और ऐसा लीगल भी नहीं है। ऊपर से जो जो एजेंट आपको सेटिंग करके जाते हैं, तो भाई सारी चीज़ें कंफर्म करके चलें। और
सर एक चीज और बताऊंगा, ये जोगिंदर जी बेचारे बहुत चीप खर्चा किया है इन्होंने। हाँ ये हाँ। इन्होंने तो होटल लिया था, अब मेरी तरह मोटल लेते तो भाई 2 लाख रुपए खर्च कर दो। चलो मैं तो घूमने गया बिल्कुल। था। हम्म। अब आप जोगिंदर जी, आप जिस हॉस्टल में रह रहे थे, बिल्कुल आपने बिल्कुल चीप चीप खर्चा करके, मतलब पेट काट हाँ करके हाँ 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 बेचारे हाँ, बिल्कुल। वेजिटेरियन खाते सेविंग हैं, करके, बोलो चीप सेविंग खर्चा करके। किया है। इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन पे ज्यादा खर्चा हुआ है इनका, जहां तक मुझे पता है। हम्म। इन्होंने जॉब जॉब फाइंड करने में खर्चा किया, राइट कह रहा हूँ जोगिंदर जी? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके, ओके। हाँ जी। अच्छा, तो बारिश की सिचुएशन कैसी है वहाँ पे? मोस्टली मैंने सुना कि होती रहती है, और उससे फिर काम भी अब डिस्टर्ब होता है। जी जी, अब यहाँ पर जैसे इंडिया में मानसून आयु है ना, ऐसे ही अच्छा यहाँ अच्छा, पर यहाँ पे भी है। बारिश के हालात जी, तो सर्दी भी ज्यादा है। हम्म। और इसके बाद जैसे आगे गर्मी स्टार्ट हो जाएगी अक्टूबर सितंबर अक्टूबर में, यहाँ पर हम्म। मान लो इंडिया में सर्दी स्टार्ट होगी, यहाँ पर गर्मी से शुरू हो जाएगी। हम्म। फिर हालात ठीक हो जाएंगे, काम भी खुल जाएंगे, बारिश भी कम होगी। बारिश मोस्टली मेरे हिसाब से बारिश खत्म हो गई है, तो आजकल में खत्म हो गई ठीक है बारिश। जोगिंदर जी, अब ये बताइए, जो यूट्यूब पे हम भी देखते हैं, आप भी देखते हो कि भाई लाखों कमाओ, 4 लाख सैलरी, 5 लाख सैलरी, महीना कमाओ, ये आपने भी देखी होगी मेरे हिसाब से, है ना, जाने से पहले। जी नहीं है सर, मैं भी फंस गया था उस चक्कर में तो। अच्छा, क्योंकि मोस्टली तो यही दिखता है ना, हमारी वीडियोस तो आती नहीं है उस ऊपर कि ये हाँ रियलिटी जी, क्या है, लेकिन हाँ, जो लाखों की बात है ना, वो बिल्कुल ऊपर आती है भाई। कि ये इतने कमाओ, इतने कमाओ, इस काम में इतने कमाओ, ग्रोसरी में इतने कमाओ, और कीवी तोड़ने में सर इतनी कमाई है, ये है वो है, सारी चीज़ें। कीवी तोड़ने के लिए भी टैलेंट चाहिए, वहां भी काम फुल करना पड़ता है। यूट्यूब वाले तो वैसे बेवकूफ बना रहे थे ये तो, जो हमारे को भाई आप 4 लाख कमाओ, 5 लाख, इसी के चक्कर में हम फंस गए हैं। हम्म काम करना बहुत कठिन है जी, हम्म और विजिटर के लिए भी बहुत मुश्किल है। हम्म। बहुत मुश्किल है। विजिटर के लिए बहुत मुश्किल है। हम्म। जो अगर वर्क परमिट इंडिया से बनवा कर आते हैं, हम्म। उनको डायरेक्ट काम मिल जाता है। मिल जाता है, मिल जाता है, लेकिन भाई 25 लाख रुपए नहीं लगते, ये भी आप ध्यान पच्चीस रखो। लाख हाँ, जो ऐसे जी मतलब जी। आंधी चल रही है ना, वर्क परमिट, वर्क परमिट हाँ हाँ एकदम सही है, बिल्कुल जेनवन तरीका वही है कि जाओ आप काम करो, आपको काम मिलेगा, आपको रहने का मिलेगा, अकोमोडेशन मिलेगी, आपका खाने का भी इंतजाम होता है। लेकिन भाई हाँ सर, जी हाँ जी। 25 लाख कोई सेंस नहीं बनती। हाँ जी, बताइए। सर छोटा सा एक मशवरा है, मेरी एडवाइस है हम्म। कि अगर किसी को वर्क परमिट पर जाना है, देखो मैंने कहा था कि मैं जोगिंदर भाई को वीडियो में लेके आऊंगा, आपको सच्चाई बताऊंगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हमने जितने भी वीडियो बनाए हैं कोई फेक नहीं है। आप जोगिंदर भाई न्यूजीलैंड में बैठे हैं, थोड़ा सा न्यूजीलैंड का जोगिंदर भाई दिखा भी देना। हाँ, थोड़ा एक सा। मिनट रुको, मैं जी जी। अपनी बात कंप्लीट कर लूं मैं। क्योंकि लोग पता है क्या सोचते हैं यार, फेक वीडियो लोग बना देते हैं। और लोग, हम्म। हेलो, हाँ जी हाँ जी, बोलो बोलो। हाँ तो लोग फेक वीडियो बना लेते हैं। हाँ हाँ। भाई इतने लाखों कमाई, अब जोगिंदर भाई को मैं ले आया हूँ तो सच्चाई जो लोगों के सामने आ रही होगी। बिल्कुल ठीक है। और बिल्कुल। अब दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, कोई मेरा भाई अगर वर्क परमिट पर जाना चाहता है ना, तो मेरे भाइयों, आपको क्या करना होगा, आपको, मैंने आपको बताई थी सीख जॉब, अब उस पर तो दुनिया भर की मेल्स गई हुई हैं लोग, उनको एम्प्लॉयरों को जरूरत ही नहीं है कि इतने सारे इंडियन सिटीजन वहां पहुंच चुके हैं। अब वो लोग उनको हायर करेंगे, आपको इंडिया से क्यों बुलाएंगे भाई? सही और बात है। दूसरी बात, अगर किसी को भाई वर्क परमिट पर जाना है, तो मैं अच्छा एम्प्लॉयर आपके लिए ढूंढ रहा हूँ। न्यूजीलैंड में मेरी किसी लॉयर से बात चल रही है। उसमें क्या होगा कि आपको ऑफर लेटर मिलेगा, बिल्कुल। आपको अपना आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट लेटर मिलेगा, ऑफर लेटर मिलता है, आपको कॉन्ट्रैक्ट लेटर मिलता है। प्रोसेस कॉन्ट्रैक्ट होता है, पूरा लेटर, प्रोसेस के थ्रू ही होता है सुनिए सारा काम। सुनिए, लिसन टू मी। आपको क्या करना होगा, अपना सीवी बनाना होगा, हम्म आपको अपने पासपोर्ट की पीडीएफ बनानी होगी, हम्म ये डॉक्यूमेंट्स आपको सेंड करने होंगे, और वहां से जो ऑफर लेटर आएगा, हम्म उसके आधार पर आपको वहां पर जॉब है ना फिर इजी हो जाएगी। फिर आप अपना वो डॉक्यूमेंट के साथ में आप वीजा अप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा। अब वो एम्प्लॉयर और वहां का लॉयर कितना चार्ज करेगा, वही बात चल रही है कि आपका जेन्युइन अमाउंट में आपको भेजा जाए। भाई इतने बेमतलब से आप जो टूरिस्ट वीजा अप्लाई करके इतने बेवकूफी कर रहे हो ना, ये करनी बंद कर दो। और मेरे को भी भाई फोन आ रहे हैं ना, भाई न्यूजीलैंड का वर्क परमिट लगवा दो। थोड़ा वेट करो भाई, जेन्युइन वीडियो बनाते हैं और जेन्युइन काम करेंगे, फेक नहीं करेंगे भाई। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसीलिए मैं जोगिंदर जी को आपके साथ में लेके आया हूँ। देखो कितने भले इंसान है, देखो हाँ जी एक हाँ एक जी। चीज इन्होंने सच्चाई बताई है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बिल्कुल है। और बिल्कुल। इन्होंने बेचारों ने $150 में भी, जोगिंदर जी कितनी मुश्किल से ढूंढा होगा आपने ये जो आपको जोगिंदर जी, थोड़ा सा अकोमोडेशन मिली अगर है। आप दिखा सको थोड़ा सा कि कहाँ पे क्या रहते हो, कैसी थोड़ा सा सिचुएशन है, अगर कोई दिक्कत ना हो तो यहाँ आपको। लगभग 7:30 के आसपास हो गए हैं, बाहर अंधेरा है, नहीं, तो मैं अंदर नहीं का, दिखा सकता। अंदर का, अंदर का। अंदर का ये देखो, मेरा भाई है कुरुक्षेत्र से। अच्छा अच्छा। अभी सर्दी हाँ जी। काफ़ी है। हाँ जी।
ओके, तो तो ये किचन वगैरह मिला हुआ आपको हमारा, यहाँ पे? किचन वगैरह कुछ हाँ है? हाँ किचन है, हाँ जी हाँ जी। ओके तो ओके। मैं किचन यूज कर रहे हैं उधर, अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि जो रहते हैं, हाँ 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 हाँ। ये विंडो है, यहाँ से हम पर्दे खोल हाँ जी सकते हाँ जी, हैं। क्योंकि अभी रात ये है तो फिर कुछ दिखेगा ही नहीं। नीचे का नहीं, ये हमारी अलमारी है। ठीक है ये हमारे कपड़े अंदर, ये देखो ये कपड़े हमारे। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बाहर बाहर हम जा नहीं सकते, क्योंकि हमारा एक रूम में वो किचन यूज कर रहे हैं ना उधर से। बिल्कुल 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 तो बिल्कुल। हम दिखा सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरा है, हम्म। ये नीचे हम्म हम्म वो हम्म है, ये हमारा हम्म, ये। हम्म। तो अच्छा, एक चीज़ और बता दीजिए जोगिंदर भाई, आपने जो सो जॉब ढूंढने आप गए हो तो काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिले होंगे कि भाई इसमें कर लो, जी कार वॉशिंग या फिर कीवी तोड़ना या फिर सफाई का, क्लीनिंग वगैरह का। क्या कुछ लगा आपको कि भाई किस में क्या ठीक है? सर, विजिटर को कुछ भी नहीं मिलता। अच्छा जी। जी, विजिटर को कोई काम नहीं मिलता। एक्चुअल असल में सच्चाई ये है। एक्चुअली सच्चाई ये है। ओके ओके ओके। क्योंकि चलो आपका तो चलो आपको आपका प्रोफेशन वो है कि भाई लकड़ी का काम आप कर लेते हो, तो फाइनली जाके जी आपको जी कहीं ना कहीं कुछ मिल गया। बट जी, स्किल मैन की वैल्यू है। जिसके पास जो भी डिप्लोमा है, स्किल मैन की बहुत वैल्यू है। हम्म वर्क परमिट पे आओगे, हम्म सीटी लैंड होने से पहले आपको काम मिल जाएगा। हम्म। इतना काम है। ठीक है ठीक है वर्क परमिट पर काम बहुत है। ठीक है सीटी लैंड होने से पहले ही काम मिल जाएगा। ठीक है। चलिए, ठीक है जोगिंदर जी, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। अभी लेट हो रहा है वहाँ पे, लेट नाइट है, तो उसके लिए थैंक यू जी सो जी मच। और थैंक यू सो मच कुलदीप जी, आपने भी अरेंज करा। और हाँ बिल्कुल, टाइम। मैं लोगों के सामने सच्चाई लेके आना चाहता हूँ, तो बिल्कुल सच्चाई बताता हूँ भाई। अभी मेरे पास भी ना बहुत से फोन आए थे। हम्म अगर वैसे ही आप लोग जा रहे हो तो बहुत मुश्किल होने वाली है आपके लिए। हम्म 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 तो दोस्तों, इतना पैसा खर्च मत कीजिए। हम्म। और बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं बनते हैं, वो आप जोगिंदर जी ने आपको बता दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप दोनों का ही थैंक यू मेरी तरफ से। तो भाई इस वीडियो को आप शेयर कर देना ताकि रियलिटी लोगों तक पहुंचे। क्योंकि भाई वहाँ पे आप जो एजेंट से आप बात करते हो, उन वो आपके सामने कुछ और पिक्चर रखते हैं, लेकिन एक्चुअल पिक्चर आपके सामने अभी वीडियो में है। ये है, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ये सबके साथ होगा या सबके साथ ऐसा ही होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर ट्रैवलिंग देयर के साथ ये होता है। ठीक है, बाकी मर्जी आपकी है भाई, आपकी अपना डिसीजन है। हमारा काम आपको अलर्ट करना और भाई इसको शेयर कर देना ताकि और भी लोगों की हेल्प हो फ्री ऑफ कॉस्ट। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर भाई, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।